हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में बात की थी किसके बारे में? हमने बात की थी सेल के बारे में। हमने सेल के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो सेल होता है वो क्या होता है, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमने बात की थी कि हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था कि जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल्स को, पहले वो इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल्स को देखा था। उसके बाद रॉबर्ट हुक आए जिन्होंने नॉन लिविंग सेल्स को डेवलप किया था। उसके बाद जो तीसरे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद सेल थ्योरी वाले जो थे जिन्होंने सेल थ्योरी डिस्कवर की थी, उनका नाम क्या था, स्लीडन एंड श्वान। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्शो। उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, की मतलब जितने भी आपके सेल्स हैं आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ सेल, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में हमने सबसे पहले बात की थी कि जो हमारा मोनीरा है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो इसमें मोनीरा जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। ठीक है, वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल भी हो सकते हैं, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल में जैसे इसमें एग्जांपल क्या आ गई, प्रोटिस्टा, और उसके बाद मल्टी सेलुलर में फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। ठीक, उसके बाद अगर हम इन सभी की बात करें ना, प्रोकैरियोटिक की बात करें, तो इसके सेल की अगर हम बात करें तो इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे छोटे से सेल थे, मतलब माइक्रोस्कोपिक थे। सेल जो होता है वो बहुत, साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल थे वो बहुत बड़े थे, साइज जो था इनका बहुत ज़्यादा लार्ज था। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों की बात करें तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या क्या नजर आएगा? सबसे पहले जो मास्टर है सेल का वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में जो आपको सेमी सॉलिड फ्लूइड नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, वैसे सेल के अंदर हमें यहाँ पे सारा का सारा सेमी सॉलिड फ्लूइड नजर आता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, या हम जिसको बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलके हम दोनों को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को मिलके हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है कि मतलब हर एक सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, कि जैसे बलून है तो बलून के बाहर अगर हम एक और लेयर चढ़ा दें तो वो उसकी मतलब अच्छी मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन होगी, ये प्रोटोप्लाज्म में हम इसको कहते हैं। और यहीं से ये जो इसकी, देखो जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दो लेयर्स, दो मेम्ब्रेन नजर आएगी, एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से यहाँ से एक और ऑर्गेनेली यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। में ER लिख रही हूँ, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके बिल्कुल ऐसे मोड़ के एक और ऑर्गेनेली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। उसके बाद यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बीच बीच में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनेलीज आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। तो अगर हम इसमें लिख दें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेम्ब्रेन्स आर, सॉरी, ऑर्गेनेलीज आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। लेकिन वैसा जो होगा
प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। सेल वॉल इसमें होती है प्रेजेंट, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन के। इसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्या है? एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला है? क्रोमोसोम बोला। मतलब हमारा डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के अंदर होता है। लेकिन बैक्टीरिया का या मोनीरा का अगर हम देखें तो इनका कैसा सा होता है? इनका सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आरएनए भी होगा। आरएनए के बाद यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। आरएनए प्रोटीन्स होते हैं और यहाँ पे एक और ऑर्गेनेली होती है जिसको हम बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में हमें नजर आएगी, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। हमें यहाँ पे भी नजर आएगी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो कुछ नहीं है, एक टाइप का आरएनए ही है। एक तरफ का आरएनए जो कि अपने आप के ऊपर ही फोल्ड हो गया और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा आरएनए बनाते हैं, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। तो ये आगे हमारा आरएनए और ये आगे हमारे प्रोटीन्स, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। बस ये याद रखना आपको कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, उसमें सारी की सारी क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। थैंक यू सो मच।